हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है नींबू का खट्टा मीठा अचार। आज मैं आपको नींबू का अचार बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे नींबू का अचार बना करके आप साल, 2 साल, 5 साल, कितने साल भी आप रख सकते हैं, वो बिल्कुल खराब नहीं होगा। और अचार इतना टेस्टी बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो नींबू का अचार डालने के लिए हमने ये लगभग 1 किलो नींबू लिए हैं। आप जितनी भी मात्रा में नींबू का अचार डालना चाहें उतने आप नींबू ले सकते हैं। जब भी आप नींबू खरीदने के लिए जाएं अचार के लिए, तो आप ये देख लें कि इसका छिलका बिल्कुल पतला होना चाहिए। इसे हम इस तरह से दबा करके चेक करेंगे। अगर ये पतले छिलके वाला नींबू होगा तो इसके अंदर रस काफी अच्छी मात्रा में होगा। इन्हें कागजी नींबू भी बोलते हैं। और अचार के लिए आप जब भी नींबू खरीदें तो आप ये भी देख लें कि नींबू के ऊपर दाग धब्बे बिल्कुल भी ना हो, तो तभी हमारा नींबू का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो हमने ये लगभग 1 किलो नींबू लिए हैं। इनको मैंने पहले अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। इधर मैंने गैस पर पानी को गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो इस सारे नींबुओं के ऊपर इस गर्म पानी को हम डाल देंगे। गर्म पानी को डालने से एक तो हमारे नींबू थोड़े से नरम हो जाएंगे और ऊपर से इनके ऊपर जो छिलकों के ऊपर थोड़ी सी भी जो मिट्टी वगैरह होगी वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं 2 छोटे चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसे हम पानी के अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे नमक सारे पानी में घुल जाएगा। और लगभग 1 घंटे के लिए इसे ढक करके छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद हम चेक करके देखेंगे। देखिए, नींबू के छिलके के ऊपर जो भी थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह होगी वो इस गर्म पानी में डालने से अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। हमने इसके अंदर नमक डाला है तो हमारे नींबू बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं और ये थोड़े से नरम भी हो चुके हैं। और इस गर्म पानी में से निकाल करके नींबू को एक चलनी के अंदर डाल देंगे। तो सारे नींबुओं को हमें चलनी में डाल देना है। नींबू को हमें अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैंने इसको 2 बार धो लिया है अच्छी तरह से। और उसके बाद इन नींबुओं को हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। नींबू के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, वरना हमारा अचार खराब हो सकता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नींबू के अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ रहे हैं। तो सारे नींबुओं को हमें इस तरह से कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना है। आप चाहे तो इसे धूप भी दिखा सकते हैं। तो नींबू को हमने पोंछ लिया है। तो अब हमारे नींबू अचार डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब अपने नींबू को काटना शुरू करते हैं। तो नींबू को आप जिस भी शेप में काटना चाहे काट सकते हैं। अगर आपके नींबू बड़े हों तो आप उसके 8 पीस कर सकते हैं, और नींबू अगर आपका छोटा हो तो आप इसके 4 पीस कर सकते हैं। मैं वैसे ज्यादातर छोटा ही पीस काटती हूँ, क्योंकि इस तरह से काटने से क्या होता है, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो बड़ी आसानी से अपने आप ही निकल जाते हैं। और नींबू के अंदर से बीज निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नींबू का बीज काफी कड़वा होता है। खाते समय अगर ये मुंह के अंदर आ जाता है तो बहुत ही स्वाद को बिगाड़ देता है। तो इसलिए हमने सारे नींबू में से बीज को निकाल दिया है। वैसे आप एक चीज देख सकते हैं, जब भी आप नींबू के 8 पीस करेंगे तो अब नींबू का जो बीज होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। और 8 पीस करने से ये नींबू का बीज अपने आप ही निकल के बाहर आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे पीस करे हैं। तो नींबू में से हमने सारे बीज को निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं सारे नींबुओं को मैंने काट करके तैयार कर लिया है, और ज्यादातर मैंने छोटे छोटे पीस ही काट करके तैयार करे। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें नींबू के अचार के अंदर ज्यादा नहीं डालना है, इससे हमारे नींबू का अचार थोड़ा सा डार्क हो जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं नमक। दोनों चीजों को डालने के बाद हम एक साफ और सूखा चम्मच लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी अचार के लिए कोई भी चम्मच लें या कोई भी बर्तन लें, वो सूखा और साफ होना चाहिए, तभी आपका अचार लंबे समय तक चल सकता है। अचार बिल्कुल भी कभी भी खराब नहीं होगा। तो हल्दी और नमक हमारे नींबू के अचार के अंदर मिल चुके हैं। अब हमने अपने नींबू के अचार को एक कांच के बड़े बाउल के अंदर डाल दिया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नींबू के अचार को किसी भी धातु, चाहे वो एल्युमिनियम हो, तांबा हो, पीतल हो, किसी भी धातु के बर्तन के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और यही सिट्रिक एसिड किसी भी धातु के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है और उसे खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हमें कांच, चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर ही अपने नींबू के अचार को रखना चाहिए। तो नींबू के अचार को मैंने कांच के बाउल के अंदर रख दिया है और इसे ढक करके हम 7-8 दिन धूप लगाएंगे। और 7-8 दिन के बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ नींबू का अचार हमारा काफी अच्छी तरह से गल चुका है। धूप में रखने से ये अचार बहुत जल्दी गल जाता है। अगर सर्दियाँ होती हैं तो थोड़ा सा नींबू का अचार हमारा समय लेता है, लेकिन इस समय गर्मी है
तो हमारा नींबू का अचार 7 दिन के अंदर अच्छी तरह गल चुका है। देखिए मैं इसे तोड़ करके दिखा रही हूँ, नींबू बिल्कुल अच्छी तरह से टूट रहा है। तो नींबू का खट्टा मीठा अचार डालने के लिए हमें इसी तरह का गला हुआ नींबू चाहिए। तो नींबू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाला डालने की तैयारी करते हैं। तो इसमें डालने के लिए मैंने 5-6 बड़ी इलायची और 15-20 लौंग ली है। इनको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और उसके बाद बड़ी इलायची में से छिलका उतार करके लौंग और बड़ी इलायची को हम थोड़ा मोटा मोटा दरदरा कूट लेंगे। बड़ी इलायची और लौंग डालने से हमारे नींबू के अचार के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून काला नमक, 2 टेबल स्पून मोटी कुटी हुई सौंफ और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन आप जरूर डालें, ये डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अच्छी होती है। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ हम कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। और आधा टेबल स्पून हम इसके अंदर हींग डाल रहे हैं। हींग इसके अंदर अच्छी मात्रा में जाती है। आधा टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। काली मिर्च डालने से नींबू का अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब अपनी लौंग और बड़ी इलायची को जो हमने मोटा मोटा कूटा था उसे हम नींबू के अचार के अंदर डाल रहे हैं। इन्हें डालने से नींबू का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपने देखा हमने किसी भी मसाले को भून करके नहीं डाला है, क्योंकि हमारे मसाले एकदम ताज़ा हैं। आप चाहें तो सारे मसालों को थोड़ी सी धूप लगा सकते हैं। तो सारे मसालों को डाल करके हमने नींबू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। नींबू हमारा पहले से ही अच्छी तरह से गला हुआ है। अब इस अचार को हम खट्टा मीठा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है। ना हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे, ना हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे। जितने हमारे नींबू की मात्रा होगी उसी के बराबर हमें मिश्री को लेना है, तभी हमारा नींबू का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मिश्री को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लिया है और इसके टुकड़े आसानी से गल जाएंगे। नींबू के अचार के अंदर मैंने सारी मिश्री को डाल दिया है और मिश्री डालने के बाद नींबू के अंदर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिश्री 1-2 दिन के अंदर पूरी तरह से नींबू के अंदर अच्छी तरह से गल जाएगी। आपने अभी तक नींबू का मीठा अचार या तो चीनी से बनाया होगा या गुड़ से बनाया होगा, लेकिन अगर आपने आज तक मिश्री से नींबू का मीठा अचार नहीं बनाया है तो आप एक बार इस तरह से बना करके देखिए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप जिस किसी को भी मिश्री से बने हुए नींबू के अचार को खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। देखिए 24 घंटे के बाद मैं आपको अपने नींबू का अचार दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर मिश्री ने नींबू के अंदर अपना रस छोड़ दिया है और नींबू के अंदर मिश्री अच्छी तरह से गल चुकी है। अगर थोड़े बहुत दाने रह भी गए होंगे तो ये और धीरे धीरे गल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना सारा रस हमारे नींबू के अंदर आ चुका है। तो हमारी मिश्री लगभग पूरी तरह से अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस नींबू के अचार को स्टोर करने के लिए हम कोई भी कंटेनर ले लेंगे, प्लास्टिक या कांच का, और इसको स्टोर करने से पहले थोड़ा सा मैं एक दालचीनी का टुकड़ा ले रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा गैस पर गर्म कर लूँगी। जैसे ये टुकड़ा थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा हींग का पीस डाल देंगे। उसके बाद अपने कंटेनर को इसके ऊपर रख देंगे। इसके अंदर जो धुआं आएगा उसी के अंदर हमें नींबू का अचार भरना है। इससे हमारा नींबू का अचार बिल्कुल खराब भी नहीं होगा और अचार के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो हमारा बहुत ही टेस्टी नींबू का खट्टा मीठा अचार बन करके तैयार हो चुका है। दोस्तों, नींबू के अचार के अंदर मिश्री डालने से कई बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारे पेट की जलन को खत्म करता है, एसिडिटी में राहत देता है। मिश्री की ठंडक और मिठास के साथ साथ ये पित्त को भी शांत करता है, पेट की एसिडिटी को भी खत्म करता है। तो आप जब भी नींबू का खट्टा मीठा अचार डालें तो सिर्फ आप मिश्री से ही बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो हमारा नींबू का खट्टा मीठा अचार बनकर के तैयार हो चुका है। आप इसे 1-2 साल या जब तक ये आपका अचार ख़त्म नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप मेरे बनाए हुए तरीके से नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाएंगे तो आपका नींबू का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और आगे से आप गुड़ और चीनी कुछ भी इसके अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ मिश्री से ही इस अचार को आप बना करके तैयार करेंगे। तो दोस्तों, एक बार आप मेरे बताए हुए तरीके से नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए आपका अचार कितना टेस्टी बना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो लोग नींबू का अचार नहीं भी खाते होंगे तो मिश्री डालने से अगर वो नींबू का अचार खाएंगे तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आपको मेरी नींबू के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इसी तरह से हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही अच्छी नई रेसिपी लेकर के आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू।